अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए बिला किसी तमहीद के हम अपने मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का ख़राज इन अल्फ़ाज़ में पेश करते हैं, जिस तरीक़े से पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अजीम शान दिन में आप और हम जमा हैं और खाना खुदा में अल्लाह ने हमें तौफीक ये सादत बख्शी कि हम उसकी खुशी का इजहार करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खाना खुदा में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बातें तकरीबन सब हो चुकी है, लेकिन फॉर्मेलिटी कुछ बाकी है, वो भी फॉर्मेलिटी भी अदा कर दी जाए, वरना तमाम बातें जो है जो मुझे कहनी थी वो आपने सुन ली, और कुछ बातें अगर होंगी इसमें से तो आप चुन लीजिएगा उसे और हासिल कर लीजिएगा कुछ ना कुछ। कुरान पाक में जो त्यौहार का जो तस्वुर कुरान पाक ने पेश किया है खुशी मनाने का, बड़ा ही पाकीज़ा है, साफ सुथरा है, और अगर किसी ने मना लिया तो वाकई अल्लाह की रज़ा हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। मचल के बोले, कुरान पाक में उन दोनों खुशी मनाने के दोनों अंदाज को पेश किया गया। एक वो अंदाज जिससे मनाने के बाद शैतान राजी होता है, और एक वो खुशी है जिसके मनाने के बाद रहमान राजी होता है। दो खुशी है, एक वो खुशी है जो कुफ्फार मनाते हैं, एक वो खुशी थी जो मुनाफिकीन मना रहे थे, एक वो खुशी थी जो कुफ्फार मुशरिकीन मनाया करते थे। कुरान पाक ने उसका भी तज़किरा किया कि बिला वजह की खुशी थी वो, और वो खुशी मनाते थे। कुरान पाक उनकी मजम्मत किया करता था कि जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुरान पाक में बरजस्ता अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला ऐसे खुश रहने वालों को, ऐसे खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता जो अल्लाह की नाफरमानी करके खुशियां मना रहे हैं। और कई सारी जो है कुरान पाक की कई आयतों को पेश किया गया और ये बताया गया कि ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफरहून फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़, बगैर किसी हक के बिला वजह का तुम खुशी मना रहे हो। खुशी का मौका महल भी तो देखो, बिला वजह खुशी मना रहे हैं। कुरान पाक ने उन तमाम असालीब को, उन तमाम तरीक़ों को बयान किया कि जिन जिन खुशी मनाने की बुनियाद पर कुरान पाक ने मजम्मत की कि ये मत करो, ऐसे हम खुश नहीं होंगे, अल्लाह ऐसे राजी नहीं होगा। और अल्लाह ताला एक दूसरा मौका कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा मौका भी है कि जिसे अगर तुमने सेलिब्रेट किया, जिसका जश्न तुमने मना लिया, तो यकीनन उसकी तारीफ भी कुरान पाक में की गई है, और जिस किसी ने उस खुशी को मना लिया अल्लाह ताला की रजा भी हासिल कर लिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ने जो कुछ दिया है, अल्लाह ने जो कुछ दिया उसे हासिल करने के बाद खूब खुशी मनाओ, उसकी तारीफ करो, उसकी तौसीफ करो, तकबीर बुलंद करो, उसकी तहलील, उसकी किबरियाई बयान करो कि अल्लाह ये जो कुछ तूने दिया है तेरी ही नेमत है, और तेरी नेमत के हुसूल के बाद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तेरे जिक्र को बुलंद करते हैं, तो अल्लाह ताला इस पर राजी होगा, अल्लाह ताला इस पर राजी होगा। और फिर उसके बाद ये तो दुनिया की खुशी, आखिरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, और एक दिन वो आएगा जिस दिन मोमिन खुशी मनाएंगे।
ये तो दुनिया की खुशी कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें नेमत दे दी, नेमत के हुसूल के बाद भूलो मत। अल्लाह ताला ने तुम्हें याद किया है, लिहाजा अल्लाह को अब तुम याद करो। उसने तुम्हारा बड़ा तुम्हारे खातिर अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें दी। खालिक है, तुम्हारा बड़ा ख्याल करता है अल्लाह तबारक तआला। तुम भूल जाते हो लेकिन वो तुम्हें याद रखता है। तो उसने जो नेमतें तुम्हें अता फरमाई है उसका ख्याल करो। और इस तरीके से फिर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया व यौमइज़ यफ़रहुल मुमिनून, कि उस दिन, वो दिन आएगा जिस दिन मोमिन खुशी मनाएंगे, बिनस्रिल्लाहि, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा, यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, कि अल्लाह ताला उस दिन जिस चीज की मदद फरमाएगा वो तमाम लोग खुशी मनाएंगे। बुलंद आवाज से बोले कौन सा दिन होगा? वो नफ्सा नफ्सी का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का दिन होगा। और अल्लाह ताला उस दिन मोमिनों की मदद फरमाएगा और मोमिन जो ही अल्लाह की मदद पा जाएंगे खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। तसव्वुर इस्लाम का जो पाकीज़ा तसव्वुर है और दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब से बड़ा ही साफ सुथरा है, पाकीज़ा है। दूसरे मज़ाहिब में खेल तमाशे लव लैब है, लेकिन कुर्बान जाइए ला सर्फ फिल खैर वला खैर फी सर्फ, कि ना खैर के काम में कोई इसराफ है, वेस्ट है, और ना इसराफ के काम में कोई खैर है। इस्लाम का उसूल है। हमारे यहाँ जो त्यौहार मनाने का जो पाकीज़ा तस्वुर इस्लाम ने दिया है उसमें यह है कि अगर हमने फरमाने इलाही की बुनियाद पर, रसूल आज़म के फरामीन के मुताबिक अगर हमने अपनी खुशी को मनाया है तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब भी अता फरमाता है, जज़ा भी अता फरमाता है। माह रमजान का ये जो महीना जिसमें हम और आप अभी जो है, जिससे हम और आप रुखसत हुए, यकीनन बहुत बड़ा महीना, बहुत अजीम शान महीना, ये माह रमजान का महीना खत्म हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें ईद अता फरमाई, अल्लाह ताला ने हमें ईद अता फरमाई, तोहफे में ईद अता फरमाया है। और इतना ही नहीं, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ा ही इसका अपना एक अहम रोल है, इसका अपना एक वक़ार है। ईद के ईद उल फित्र का कि जो चांद रात आती है, पहले इस्लाम में रात आती है फिर दिन आता है, तो इस्लाम में जो है पहले रात का तस्वुर है फिर दिन का तस्वुर है। तो हदीस पाक के रूह से अगर देखा जाए तो जो अब गुज़श्ता जो चांद रात गई है उसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं। मचल के कहें ये लैलतुल जायज़ा है। अगर उर्दू में जायज़ा अगर देखा जाए तो यूं समझ लिया जाए, अगर उर्दू के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो जायज़ा का मफहूम ये ले सकते हैं आप कि अपना मुहासबा करने की रात है, अगर उर्दू में आप उसका, और अगर अरबी में देखना चाहते हैं तो उसका माना है इनाम की रात। बुलंद आवाज से बोले इनाम की रात, अल्लाह ताला इस रात में इनाम अता फरमाता है, खूब इनाम अता फरमाता है। लैलतुल जायज़ा, मजदूर हो मजदूरी करे इनाम ना पाए, ऐसा कैसा हो सकता है? और भी कारखाने कुदरत का निजाम ही कुछ और है। अल्लाह ताला मजदूर को यूं ही नहीं लौटाता। जो बंदा रब की राह में सख्त मशक्कतें बर्दाश्त करता है, तकालीफ बर्दाश्त करता है और सहता है, सब्र करता है और अल्लाह के बताए हुए फरामीन पर अमल करता है, तो अल्लाह ताला उसे खाली नहीं लौटाता, बल्कि अल्लाह ताला बेशुमार अज्र से माला माल फरमाता है। बगैर रंग व नस्ल के, बगैर ऊंच नीच के, मालदार भी गरीब भी, हर तबके को इस्लाम ने मस्जिद में, खाने खुदा में एक परवरदिगार के निदा पर जमा कर दिया। मस्जिद में एक सफ में सब खड़े हो जाते हैं, बड़ा ही। और फिर उसके बाद ये दिन पूरी उम्मत के लिए इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम देता है। गुरबा व मसाकिन के साथ हमदर्दी, गम गुसारी का मजहर है ये ईद का दिन। उखुवत, मोहब्बत, भाईचारगी का दिन है। तहम्मुल मिजाजी का जो पैगाम देता है, मसावत इंसानी का दर्स देता है, समाजी हम आहंगी का दर्स देता है, भूखों मजलूमों बदहालों की दाद रसी करने का ये पैगाम देता है ये दिन, और उनके साथ अपने दुखों को बांटने का ये अजीम पैगाम ईद का दिन हमें दिया करता है। इसलिए तो हमें फितरा देने का हुक्म है, फितरा देने का हुक्म है। जहां तुम खुशी मना रहे हो वहां पर ऐसा ना हो कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला, तुम्हारा अपना रिश्तेदार भूख से निढाल हो और फिर ईद के दिन भी वो आओ बुका करता हो। इसलिए ये मंजूर नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने फितरे का हुक्म नाजिल फरमा दिया। फितरे का हुक्म कि जहां तुम खुशी मना रहे हो वहीं पर तुम्हारा भाई, तुम्हारा रहने वाला रिश्तेदार, तुम्हारा पड़ोसी भूखा न रहे, बल्कि वो भी तुम्हारी खुशी में शाना बशाना शरीक रहे।
ये इस्लाम का पैगाम है। और फिर उसके बाद ईद उल फित्र का ये जो तोहफा है, ये जो अजीम शान ईद है, ये बेशुमार खुशियों का मजमुआ है, बेशुमार खुशियों का मजमुआ है। एक रमजान के रोजे की खुशी, रमजान का जो मुकद्दस रोजा हमें मिला उसकी खुशी, और रमजान की शब जो हमने क़याम किया था, अल्लाह की बारगाह में क़याम किया था, अल्लाह को राजी करने की कोशिश की थी, उसकी खुशी। उसके बाद रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया, उसका भी तोहफा है, उसका भी तोहफा है। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने जो इसमें 1000 महीनों से बेहतर जो रात अता फरमाई थी, जिसे हम शब कद्र कहते हैं, उसका भी तोहफा है ईद का दिन। इतना ही नहीं, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने जो रोजेदारों के लिए जो रहमत का परवाना अता फरमाया था, उसका ये तोहफा है ईद का दिन। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो मगफिरत का वादा फरमाया था माह रमजान में, वो ये मगफिरत का अशरा जो हमने हासिल किया था, मगफिरत के अशरे को हमने मनाया है रब के रजा के खातिर, अल्लाह ताला ने उसके तोहफे के तौर पर हमें ईद का दिन अता फरमाया है। इतना ही नहीं, आखिरी अशरा जब हमने हासिल किया तो जहन्नम से आजादी का परवाना हमें मिल गया था, और हमने उसे पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ, जुस्तजू के साथ तलाश कर करके रब के रजा के हुसूल के खातिर हमने उस तीसरे अशरे को भी मनाया है बड़ी पाबंदी के साथ। अल्लाह ताला ने उसके इनाम के तौर पर ईद का दिन अता फरमा दिया। खुशी का दिन है, बड़ा ही अजमतों वाला दिन है। इतना ही नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ लाए, जो ही आए, अता रसूलुल्लाह अल मदीना, हदीस पाक के अल्फाज, वलहुम यौमान, उनके लिए 2 दिन मुतय्यन थे। उन 2 दिनों में वहाँ के लोग अय्याम जाहिलियत में खेल कूद करते थे, तमाशा करते थे, बिला किसी जो है वो कोई फायदा नहीं था सिवाय नुकसान के। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये इस तरीके से खेल कूद किया करते हैं, क्या ये दिन? पूछा, मालूमात हासिल की, तो पता ये चला कि एक उसमें से, जिसे अय्याम अरब में अरब के लोग एक त्यौहार को नीरोज कहते थे, दूसरे को मेहरजान कहते थे। ये 2 यलअबून फीहा, उसमें वो इसी तरीके से खेल तमाशे करते थे और इस तरीके से उनका त्यौहार मुकम्मल होता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये चीजें देखी, मालूम किया, तो पूछने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि हम इसमें खेला करते थे ज़माने जाहिलियत में, इसी तरीके से हम अभी भी अंजाम देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किया अब नहीं, अब सरकार फरमाते इन्नल्लाह क़द अबदलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा, कि अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुम्हें 2 त्यौहार अता फरमा दिया। मचल के कहें, इन्हीं त्यौहार के 2 नाम तुम्हें अता फरमा दिए, किस तरीके से तुम्हें त्यौहार मनाना है। और फिर सरकार ने फरमाया यौमुल अज़हा व यौमुल फित्र, अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 त्यौहार, अजीमुश्शान त्यौहार, मुबारक त्यौहार अता फरमाए, मुबारक ईद अता फरमाई। वो ये हैं यौमुल ईद, यौमुल अज़हा व यौम ईदुल फित्र। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक अज़हा का दिन है और एक ईद उल फित्र का दिन है। इस तरीके से फिर उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ तुम पहले करते थे उसे छोड़ो और इस पर अमल करो, अल्लाह ताला तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा। इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखा कि अरब के लोग जो है खुशियां मना रहे थे, बच्चे जो है अच्छे अशार पढ़ रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोका ना जाए, और फिर जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना, आज का जो दिन है वो ईद का दिन है। हर कौम के अपने अपने त्यौहार हैं, अपने अपने मरासिम हैं। ये बच्चे जो है लव लहब कर रहे हैं, इन्हें खेलने दिया जाए। आज का जो दिन है वो ईद का दिन है। सब हर कौम के लिए मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, मुख्तलिफ दिन ईद के होते हैं, ये हमारी ईद है। सरकार ने फरमाया ये हमारी ईद है। इस तरीके से, और इस दिन की खुसूसियत ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा कान यौमुल फित्र, जैसे ही ईद का दिन आता है, वक़फ़तिल मलाइका अला अबवाबित तरीक़, फरिश्ते जो है वो रास्तों पर खड़े हो जाते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं, हर रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। फतनादी, और जो है निदा लगाई जाती है, उग़दू या माशरल मुस्लिमीन इला रब्बिन करीम, ए मुसलमानों, ए मुसलमान के गुरु, ए मुसलमानों के, ए माशरल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों, उग़दू इला रब्बिन करीम, अपने रब की तरफ लौट जाओ, अपने रब की तरफ लौट जाओ, अपने रब की तरफ चलो। कैसे चलो, किस हाल में चलो? फरमाते हैं यमुन्नु बिल खैर, वो रब जो तुम्हें खैर की दावत दे रहा है, वो रब जो तुम्हें खैर की तरफ बुला रहा है, वो रब जिसकी तरफ से हम मुनादी बनकर आए हैं, तुम्हें खैर की दावत दे
रहे हैं। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, तुम्हें खैर की जब बात की जा रही है, तुम्हें खैर के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुजदा सवाब अता फरमा रहा है, सुम्मा युसीबु अलैहिल जज़ीर। और इतना ही नहीं, जब खैर की बात की जाएगी, तुम्हें अच्छाई करने का हुक्म दिया जाएगा, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सवाब भी अता फरमाता है। इतना ही नहीं, लक़द उमिरतुम बिक़ियामिल लैल फ़क़ुमतुम, तुम्हें हुक्म दिया गया था कि रात में क़यामुल लैल करो, तरावी पढ़ो, और तुमने अल्लाह का हुक्म डाला नहीं, बल्कि अल्लाह के रज़ा के खातिर तुमने तरावी अंजाम दी। और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, दिन में तुम्हें हुक्म दिया गया था कि तुम रोजा रखना, और तुमने अल्लाह के हुक्म को टाला नहीं, बल्कि तुमने अल्लाह के रज़ा के खातिर रोजे रखे। उसके बाद व अताअतुम रब्बकुम फ़क़्बुज़ू जवाइज़कुम, कि तुमने अपने रब की सच्ची पक्की इताअत की है, लिहाजा फ़क़्बुज़ू जवाइज़कुम, अपने तोहफों को हासिल करो, अपने तोहफों को हासिल करो। जो अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें तोहफा, इनाम, हदिया अता फरमाया है, उसे जो है तुम हासिल करो। फ़इज़ा सल्लू नादी मुनादिन, जैसे ही ईद की नमाज जो है माशरल मुस्लिमीन, मुसलमान जैसे ही जो है ईद की नमाज मुकम्मल करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद निदा लगाने वाला निदा लगाता है, अला इन्ना रब्बकुम क़द गफ़िर लकुम, जैसे ही जो है नमाज मुकम्मल होती है, उसके बाद निदा लगाने वाला निदा लगाता है कि बेशक खबरदार, तुम्हारे रब ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, तुम्हारे रब ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। उसके बाद फरजिउ राशिदीन इला रिहालिकुम, जाओ जहां जाना चाहते हो जाओ जाओ। अब जो है अल्लाह ताला ने तुम्हारी अदा को इतनी पसंद फरमा ली कि अब जो है तुम्हारे लिए बख्शिश का मुजदा अता फरमा दिया है, फहुवा यौमुल जायज़ा। तो इस दिन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुल जायज़ा है, ये इनाम का दिन है। वो युसम्मा ज़ालिकल यौम फिस समाई यौमुल जायज़ा, और इसी दिन को आज जमीन वाले तो यौमुल जायज़ा कहते ही हैं, आसमान वाले भी इसे इनाम का दिन कहा करते हैं। इस तरीके से हम अपने दिन को मनाएं। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको आज के इस दिन को मनाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज के इस दिन में जब जो है हम अपने त्यौहार को मना रहे हैं, चूंकि अल्फाज अच्छा ऐसा है कि सफबंदी, आप खड़े हो जाएं, सफबंदी करते रहें, फौरी तौर पर सफबंदी करते हैं। ऊपर के लोगों से भी गुजारिश है फौरी तौर पर सफबंदी करें, और बाहर जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि सफबंदी कर लें, सफबंदी कर लें, और एक दूसरे को तकलीफ ना दें। जगह जहां खाली है उसे पूर्ण करने की कोशिश करें। ऊपर जो लोग नहीं पहुंच सके हैं, ऊपर काफी जगह खाली है, वहां पहुंच जाएं। बाहर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश है कि सफबंदी कर लें। ऐसा ना हो कोई मशरिक की तरफ नमाज पढ़े, कोई मगरिब की तरफ, और कोई जो है बगदाद और बैतुल मुक़द्दस की तरफ बैठ जाए। फौरी तौर पर बैठ जाएं, सब बंदी हो चुकी है, बैठ जाएं। और फिर उसके बाद आज के इस दिन में हमारी आपकी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है कि मुख्तलिफ खुशी के मौके पर हमारे रिश्तेदार में, पड़ोस में और दीगर अकरीबा में हम सब से जो है अपने खानदान के तमाम लोगों से सिला रहमी का मुजाहरा करें। जिनसे आज तक हमारे ताल्लुकात सही नहीं थे, आज जाएं, उनसे सुलह सफाई से काम लें, उन्हें इज़हार मोहब्बत करें, उनसे खुद पहल कर लें, सलाम कर लें और मुआनका करें, मुसाफा करें। ये तमाम सुन्नत है और जायज़ है। लिहाजा जो आज के दिन इस खुशी का इजहार करो। अल्लाह तबारक तआला चाहता है कि यौमुल ईद के दिन बंदे जो है खुशी का इजहार करें, और अल्लाह तबारक तआला को खुशी होती है कि मेरे बंदे जो है मेरे हुक्म पर अमल करते हुए आपस में जो है खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला खुश होता है। जब अल्लाह ताला देखता है कि दोनों बंदे आपस में खुश हैं, तो अल्लाह तबारक तआला इन दोनों को मुझसे जाफिजा सुनाता है कि जाओ, दोनों की बख्शिश कर दी गई। लिहाजा जो है आज का दिन खुशी का दिन है। आप हर किसी से जो है मुसाफा करें, मुआनका करें, और एक दूसरे की खुशी में शरीक हों, और अगर किसी को दुख में पाएं तो उसके दुख दर्द में शरीक हों। और फिर इस तरीके से आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी जो है हमारी खुशी में थोड़ा फीकापन महसूस हो रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर फलस्तीन के मुसलमान जो है इस वक्त बड़े बेचैन हैं, बेकरार हैं। हजारों जाने जा चुकी हैं, अरबों और करोड़ों जाने जा चुकी हैं। न जाने उन सफाकों ने, उन जालिमों ने, उन फसादियों ने, पूरी दुनिया के इस वक्त आलमी दहशतगर्दों ने उन नन्हे नन्हे बच्चों को, निहत्ते बच्चों को जो है जिनका खून बहाया है नाजायज तरीके से, न जाने कितनी औरतों के साथ उन्होंने ज्यादतियां की है, न जाने कितने जवानों को उन्होंने शहीद किया है, न जाने कितनी औरतों को बेवा कर दिया है, न जाने कितने बुजुर्गों की जानें ले ली है, न जाने कितने बुजुर्गों की उन्होंने इज्जत से खेला है। यकीनन इस वक्त हम बेकरार हैं, बेचैन हैं। हमारे पास दो ही काम इस वक्त मौजूद है। हम जो है अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए जो हमारे अच्छे मुसलमान भाई हैं, सच्चे मुसलमान भाई हैं, बैतुल मुक़द्दस के लिए वो हमेशा तगो कर रहे, लड़ रहे हैं, और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए, उस पाकीज़ा सरज़मीन के लिए आज भी वो तगो कर रहे हैं। सिर्फ पूरी
पूरी उम्मत का कफारा वो अदा कर रहे हैं। हम और आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि हम ये काम कर पा रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। फाके से फाके पर जो वो जिंदगी गुजर रही है, लेकिन फिर भी रोजे रख रहे हैं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हारी आज तक उन्होंने, और आज भी आइंदा भी नहीं वो हारेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, आज वो अनाज को तरस रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ हमें मिल रहा है हम उसको सुकून के साथ, चैन और सुकून के साथ, रब की जो शुक्र, रब के शुक्र अदा करने के साथ साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। उसका इसराफ ना करें, न पानियों को जाया करें, न खाने को जाया करें। हम जाते हैं ना अय्याशी में कहीं होटल पर, ढाबे पर, तो उसका इसराफ करते हैं, थोड़ा सा खाया बाकी फेंक दिया। ऐसा मत कीजिए। जिन्हें मयसर नहीं है उनसे पूछिए कि ग़िज़ा की अहमियत क्या है। आपको मयसर है तो आपको जो है न जाने वाहवाही सूझी हुई है। आप यकीन मानिए कि ऐसे दिन भी आ सकते हैं कि अल्लाह ताला उन पर अच्छे दिन ले आए और हमारे लिए जो है बदहाली के दिन ले आए। इसलिए ऐसे वक्त में जब हमें सब कुछ मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए इस वक्त हमदर्दी के बोल तो बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, हम मजबूर हैं। बहुत कोशिशें जारी हैं करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा करने की कोशिश कर रही है। जो जिंदा ज़मीर लोग हैं, जो मर चुके हैं, उन पर हजार फातिहा, लेकिन जो जिंदा ज़मीर हैं वो भी मजबूर हैं। इस वक्त हम उस मोमिन का हथियार, जो मोमिन का जो है सबसे मजबूत हथियार दुआ है, इस वक्त हम उनके लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, उन पर जो मुसीबतें पड़ी हैं उन मुसीबतों को दूर फरमा दे। उन पर रहम, परवरदिगार आलम उन पर रहम करम की बारिश अता फरमा दे। परवरदिगार आलम की जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया है, परवरदिगार आलम उन्हें दर्जा शहादत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम गैब से उसकी हिफाजत का इंतजाम फरमा दे। और दूसरा जो है, हम इसराइल का पूरी तरीके से उसके प्रोडक्ट का बाइकाट करें। अपनी जिंदगी से इसराइल को निकाल दें। आप अपनी जिंदगी से इसराइल को निकाल दें। अगर आपने ये काम किया तो यकीनन अल्लाह तबारक तआला हमसे राजी होगा। इसलिए कि ये यहूद और नसारा जो है ये मुसलमान के अज़ली दुश्मन है। इन्होंने रसूलुल्लाह को कत्ल करने की साजिश की थी। जो अपने नबी के नहीं हुए, जो अपने किताब के नहीं हुए, जो अपने मजहब के नहीं हुए, वो आपके क्या होंगे? आपको अगर अपना प्रोडक्ट थमा देंगे तो यकीनन इसके जरिए से उनकी पब्लिसिटी होगी। वो जो है पूरी दुनिया के अंदर काबिज हो जाएंगे और जुल्म बर्बरियत जो फैलाते रहेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रोडक्ट का आप बाइकाट करें। और जो है इसराइल की हम खुले दिल से मजम्मत करते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त दहशत, 100 सदी के अंदर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना इन्होंने कर दिया। इसलिए जो है अल्लाह ताला इन्हें गारत करे, इनको इनके गारत का समा पैदा फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें ज़लील और रुसवा करे। इस तरीके से दूसरी अहम बात मैं आपके खिदमत में पेश कर दूं, वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं माजरत चाहूंगा। दूसरी अहम बात ये, आप बहुत बड़ी तादाद में हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी और आपकी हिंदुस्तानी होने की हैसियत से कि हमारा वोटर आईडी में नाम, उलमा ने फैसला किया था कि आज के दिन इसका ऐलान कर दिया जाए। वोटर आईडी में जिनका नाम ना हो, आप अपना नाम इंदराज करवाएं और इलेक्शन कार्ड बनाने की पूरी तैयारी करें और कर लें, क्योंकि आइंदा इलेक्शन हमारे वजूद, हमारे बका का इलेक्शन है। और उस पार्टी को आप वोट दें। यकीन माने मैं किसी पार्टी का, लेकिन मैं किसी पार्टी का ऐलान नहीं करता, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो आपके वजूद के दुश्मन हैं, जो आपको जिंदा देखना ही नहीं चाहते, जो आपका घर बर्बाद कर देना चाहते हैं, खुदा की कसम ऐसी पार्टी को आप वोट न दें। अगर आपने ऐसा काम किया तो आपकी वजह से मसाजिद भी इज्जत में आएंगे, मदारिस भी इज्जत में आएंगे, कब्रिस्तान भी इज्जत में आएंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं होगी और न जाने क्या क्या आपके साथ होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए इस वक्त हमारे पास जो कोई पार्टियां मौजूद है उनमें जो बेहतर होगी आप उन्हें देने की कोशिश की। बेहतर तो खैर नहीं है, दोनों जालिम है, दोनों जो है मुसलमानों के दुश्मन हैं। इसलिए आप अच्छा फैसला लें और दोनों में से देखें कि कौन कम नुकसान पहुंचाने वाला है, कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। कम नुकसान पहुंचाने वाले को आप वोट दे दें, ये समझ के चले, और नहीं तो आइंदा इलेक्शन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए और हम सबको जमहूरियत की खातिर लड़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस्लाम के दिफा की खातिर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और अपने हक के वोट को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ईद की नमाज का तरीका